हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, रिसेंटली मैंने Amazon प्राइम पे 2008 में रिलीज हुआ एक कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी द चेसर को देखा है, जो कि प्रॉपर हिंदी डबिंग के साथ Amazon प्राइम पे अवेलेबल हुआ है। जहाँ पे इस मूवी के अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर किम योन सियोक और हा जुंग हो देखने को मिलते हैं। जहाँ पे इस मूवी का रन टाइम लगभग 2 आवर्स के आसपास का है। जो टाइम आपको इस मूवी को देना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में बात करने से पहले अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो कहानी की शुरुआत में हम जोंग हो को देख पाते हैं, जो कि एक टाइम पे तो एक पुलिस ऑफिसर रह चुका है और अभी वो अपना काम छोड़ के एक ब्रॉथल कीपर का काम करता है, जिसके वजह से उसके अंदर कई सारी लड़कियां काम करता है। और जब भी कोई कस्टमर उसे फोन करता है तो उन कस्टमरों के डिमांड के हिसाब से वो लड़कियों को उनके पास भेजता है। जो काम उसका काफी अच्छा चल तो रहा था, बट कुछ टाइम से जोंग हो का काफी लॉस हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर काम कर रही लड़कियां अचानक से गायब हो रही हैं। जो कि कस्टमरों के फोन अटेंड करने के बाद कस्टमर के पास तो जा रही है, बट अचानक से वापस नहीं आ रही है। इस बात से जोंग हो काफी टाइम से परेशान तो है, बट इस चीज के लिए कोई लीगल हेल्प नहीं ले सकता, क्योंकि एक तो जोंग हो एक इलीगल बिजनेस कर रहा है और उसके ऊपर से उसके अंडर काम कर रही लड़कियां ही गायब हो रही है। तो सबसे पहला शक उसी के ऊपर आएगा। तो उसी के चलते जोंग हो पुलिस के पास तो नहीं जाता, पर अपने तरीके से वो उन लड़कियों को ढूंढने लगता है। और उसी के साथ उसके कुछ दोस्त अब भी डिपार्टमेंट पे मौजूद है, जिनसे कि वो बीच बीच में मदद लेता रहता है। तो इन्हीं सारी चीजों के बीच में जोंग हो के पास एक दिन एक कस्टमर का कॉल आता है। तो उसके अंदर काम करने वाली मीजिन नाम की एक लड़की को वो उस कस्टमर के पास भेजता है। पर इस बीच जब जोंग हो अपने डायरी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जो कस्टमर कुछ टाइम पहले उसे फोन किया था, उस कस्टमर ने जब जब उसके वहाँ पे फोन किया है और उसने लड़की को भेजा है, तब तभी लड़की गायब हुई है। मतलब कि जो भी ये कस्टमर है वही उन लड़कियों को गायब कर रहा है। तो वह कस्टमर, जिसका कि नाम योंग मिन है, तो उसे पकड़ने के लिए जोंग हो एक प्लान बनाता है, जहाँ पे वो मीजिन को भी इस प्लान में शामिल करता है और मीजिन को वो ये कह के योंग मिन के पास भेजता है कि जब भी वो उसके घर में पहुंचेगी तो उस घर का एड्रेस उसे मैसेज कर दे, जिससे कि जोंग हो योंग मिन के घर में जाके उसे रंगे हाथों पकड़ सके। जहाँ पे अब तक जोंग हो को यही लग रहा था कि शायद उसके अंदर काम कर रही लड़कियों को योंग मिन पकड़ के उन्हें बेच देता है। तो उसी के चलते वो उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाता है। तो जोंग हो के प्लान के हिसाब से जब मीजिन योंग मिन के पास पहुंचती है तो वहां पे जाके मीजिन को ये पता चलता है कि योंग मिन एक सीरियल किलर है, जो कि ऐसे लड़कियों को अपने घर में बुला के जान से मार देता है। अब ये चीज पता चलने के बाद क्या मीजिन योंग मिन के हाथ से बच पाएगी? क्या जोंग हो सही टाइम पे उसके पास पहुंच पाएगा? और ये जो यंग मिन है, क्या वो छोटा मोटा सीरियल किलर है या फिर उसने अनगिनत लोगों को मारा है? और इन सारी चीजों में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा? क्या पुलिस आखिर तक योंग मिन को पकड़ पाएगी या फिर जोंग हुई सबसे पहले यंग मिन को पकड़ेगा? और इन सारी चीजों के बीच में क्या मीजिन की जान बच पाएगी या फिर वो भी मारी जाएगी? यही सारी चीजें हमें इस पूरे मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे मूवी का रन टाइम जो कि 2 आवर्स के आसपास का है, जो टाइम आपको इस मूवी को ऑब्वियसली देना चाहिए। अब इस मूवी की कहानी को सुनकर आपको इसका अंदाजा तो लग ही रहा है कि ऐसी टाइप की कहानी के ऊपर मूवी आप पहले भी देख चुके हो, तो डेफिनेटली आपने देखा है। जहाँ पे इस मूवी का ऑफिशियल बॉलीवुड में रीमेक भी बन चुका है, जहाँ पे 2011 में मर्डर 2 मूवी इस मूवी का ऑफिशियल रीमेक है, जिसका अंदाजा मुझे शुरुआत में तो नहीं था, बट इस मूवी को देखने के बाद मुझे इस बात का पता चला है। जहाँ पे इन दोनों मूवीज की कहानी सेम होने के बाद भी इन दोनों मूवीज के अंदर तगड़ा डिफरेंस है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर ही चेसर मूवी के मामले में हमारे लिए काम करता है। जहाँ पे मर्डर 2 मूवी का जो प्रेजेंटेशन है वो रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा लगता है, बट उसी के ऑपोजिट जो चेसर मूवी का प्रेजेंटेशन है वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है, जिसके अंदर एक्शन भी भरपूर है। जहाँ पे इस मूवी की मैं एक्शन की बात करूँ, इसके ब्रूटल सीक्वेंस की बात करूँ या फिर इसके अंदर है इमोशन की बात करूँ, वो काफी रियलिस्टिक तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। और अगर मूवी के ब्रूटल सीक्वेंस की बात करूँ तो कोरियन एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवीज के मामले में इसको लेकर अलग से बात करने वाली बात है नहीं। जहाँ पे अगर आपने लाइफ में 2 या 3 कोरियन एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी देखा है, तो आप लोगों को इस बात का तो अंदाजा होगा ही कि इस मूवी के अंदर किस लेवल का ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस हो सकता है। जिसके ऊपर से इस मूवी का जो यंग मिन का कैरेक्टर है उससे मेरा अलग से सैल्यूट है। मतलब कि बंदा जब लोगों को मारता है तो एक बार भी नहीं सोचता, पर दूसरी तरफ जब उसे ये लगता है कि अब उसे खुद की जान बचाना होगा, तो बंदा इस लेवल का इनोसेंट बनने का नाटक करता है। दुनिया के 1 नंबर का ग्रीन फ्लैग वाला बंदा आपको लगेगा। और उसी के ऑपोजिट जोंग का कैरेक्टर, जो कि शुरुआत में काफी सेल्फिश टाइप का हमें दिखाया जाता है, पर कहानी के एंड आते आते एक इमोशनल कारण के चलते उसमें जो चेंजेस आता है, उस चेंजेस के चलते वो पूरी तरीके से फट पड़ता है और वो चीज देखने में कहानी में काफी मजा भी आता है। जहाँ पे मर्डर 2 और चेसर मूवी के बीच में डिफरेंस उतना ही है जितना कि 2001 में ओल्ड बॉय और उसका बॉलीवुड रीमेक जिंदा मूवी के अंदर है। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं चेसर मूवी को मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके अंदर भर भर के ब्रूटल सीक्वेंस है, ऐसी टाइप की मूवीज को आप एंजॉय करना चाहते हो,
तो आप चेसर मूवी को जरूर देखो। तो दोस्तों यही है चेसर मूवी को लेकर मेरा ओपिनियन। क्योंकि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।